पटना सिटी अनुमंडल के दीदारगंज थानांतर्गत सबलपुर एरिया के महावीर घाट के समीप वर्षों पहले डिप्टी में रहे सरयुग प्रसाद की पैतृक खरीदगी जमीन तकरीबन 5 बीघा का प्लॉट गंगा किनारे एरिया में पड़ता है। यह जमीन काफी पुरानी है, जिस पर मालिकाना हक पूर्व डिप्टी मेयर एवं सबसे पुराने ईंट भट्ठेदार रहे सरयुग प्रसाद का है। उनका परिवार राजधानी पटना एवं अन्य शहरों में निवास करने लगे। मीनू और पवन स्वर्गीय सरयुग प्रसाद के पुत्र एवं पुत्री हैं, जिसमें मीनू एक वकील हैं जबकि पवन भट्टेदार है। अपने पैतृक जमीन की देखभाल इनके ही हवाले है। बीते 4 से 5 वर्षों से स्थानीय जमीन माफिया उसके गुर्गे द्वारा उनके जमीन के अलग अलग भागों के कुछ हिस्से को जाली कागजात बनाकर सेल कर दिया गया, किसी दूसरे से बेच दिया गया। नतीजतन दूसरे पक्ष मंटू साव, गंगा राय एवं अन्य अपने जमीन पर काबिज होने को लेकर दावा किया है। इसको लेकर प्रथम पक्ष स्वर्गीय सरयुग प्रसाद की पुत्री एडवोकेट मीनू ने इसका प्रतिकार किया, जिसको लेकर मामला स्थानीय थाना अंचल कार्यालय तक पहुंच गई। बावजूद अब तक कोई ठोस कागजात मंटू साव की ओर से नहीं पेश किया गया है। संपत्ति विवाद इन दिनों गरमाया जा रहा है, जबकि इलाके के लोग स्थानीय भू माफिया की करतूत बता रहे हैं। वर्षों वर्ष पहले जब पूर्व डिप्टी मेयर पटना सरयुग प्रसाद जीवित थे, तो इतनी बड़ी संपत्ति की देखभाल के लिए गांव के कुछ लोगों को रखा गया था। भू माफिया की नजर पड़ते ही इस जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री कराया गया। बतौर मालकिन एडवोकेट मीनू अपने जमीन की किसी से बिक्री करने की बातों को सिरे से नकार चुकी है। बताया गया है कि जमीन पर हक को लेकर न्यायालय से डिग्री भी हो चुकी है, लेकिन भू माफिया द्वारा और स्थानीय दबंगों के बल पर इस मामले को विवाद के घेरे में ला चुके हैं। एडवोकेट मीनू ने बताया कि इसके पीछे मंटू, अरुण राय, विकास राय, अशोक राय, नीतीश कुमार पर जबरन कब्जा करने का एवं मारपीट करने का गंभीर आरोप भी मीनू के द्वारा लगाया गया है। इस जमीन मामले में कई बार दोनों पक्षों को थाना और अंचल तक जाना पड़ा है। मीनू बताती है कि मेरे पूरे जमीन को भू माफिया अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। प्रतिकार करने पर जान से मारने की धमकी के साथ कई दफे मारपीट भी किया गया, जबकि मंटू ने अपना पक्ष थाना मीडिया दोनों के समक्ष रखते हुए जमीन पर अपनी पुश्तैनी मुहर लगाकर दावा पेश किया है। बने रहिए स्क्रीन पर, हम दोनों पक्षों की सफाई सुनाते हैं। दीदारगंज थाना अंतर्गत हम महावीर घाट के पास हैं और यहाँ पे एक दंपत्ति जो पेशे से वकील हैं और इसके पूर्व जिनका ये पूरे इस एरिया में जमीन पड़ता है और अच्छा खासा है, लगभग 3 से 4 बीघा का जमीन है, 2.5 बीघा पानी के अंदर है, नदी के अंदर है। बावजूद इस साफ सुथरे जमीन पर जिस तरह के स्थानीय दबंगों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया जाता है, नकली कागज पेश किया जाता है, जिससे त्रस्त ये परिवार काफी परेशान है अपने जमीन की घेराबंदी को लेकर के, अपने जमीन की सुरक्षा को लेकर के। इनसे पूछा भी गया और जानकारी भी हासिल की गई कि आखिर दरअसल मामला क्या है। तो अब तक जिन लोगों ने, थर्ड पार्टी ने अब तक जितने भी कागज दिए हैं वो स्थानीय स्तर पर इनको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। ये कागज की कोई भी प्रति अभी तक जमीन से संबंधित या फिर अंचलाधिकारी कार्यालय तक नहीं पहुंची है, या अगर पहुंची भी है तो उसे इनकी आवाज को दबाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले, जमीन के मामले में एक दबंग परिपाटी का प्रचलन चल चुका है, ठीक है ना, जिसके तहत इनके जमीन को हड़पने की एक पूरी बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीनू जो पेशे से वकील हैं उन्होंने बताया है, और इस पूरे जमीन के मालिकाना हक इनके पिताजी के नाम पर था, जो पटना के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं। ऐसे प्रसिद्ध और नामी गिरामी व्यक्ति के पास जो जमीन है, उसकी जमीन की जितनी उपलब्धता है, उस जमीन पर स्थानीय गुंडे, मवाली और दबंग लोगों का आंख गड़ चुका है, और इसी का फायदा वो सीधा सीधा उठा करके इनके जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर के वकील साहिबा न्यायालय का चक्कर लगा रही है। हालांकि वो खुद एक वकील है। बावजूद पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार जमीन संबंधी मामलों को निपटाया जाता है, जो रेशियो है, जो कानून है और जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही लंबित होती है, बावजूद ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि इस जमीन पर किए गए दबंगई को सरकार और सरकार के महकमे में बैठने वाले वो अधिकारी अब क्या करते हैं, जब ये मामला पूरी तरह से समाज में छा चुकी है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं जो बरसों से रह रहे हैं और इनको मालूम है कि ये जमीन किनका है और किनका हक है इस जमीन पर। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप यहीं के निवासी हैं? जी। क्या है ये जमीन का मामला? जमीन तो हम लोग आए हैं बहुत पहले, लेकिन देखते हैं कि संजू बाबू का भट्ठा है, उनका कब्जा में सब जमीन उनके।
सरजू बाबू हाँ हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि देख रहे हैं। जी। कितना बरस हुआ आपका आए हुए? आए हुए तो हम लोग हो गया, हम 75 में आए थे, 75 के बाद ही भट्ठा डाले हैं। अंदर में आए थे? हाँ मतलब कि 50 वर्ष से ऊपर हाँ हो गई बात हाँ और आप जान रहे हैं। हाँ सर आप जानते हैं? हम लोग भी सब कुछ जानते हैं। हम लोग 71 में यहाँ आए हैं। जी, उस दिन में जो ये कर रहे हैं उनको कुछ नहीं था। जी, जी। आज सरजुग बाबू सगरो भट्ठा चलाएं सब दिन रहे यहाँ। हम लोग पड़ोसे बन के रहें। आज उनको परपत्ति आ गया है। बताइए। सर आप कुछ जानते हैं? हाँ हम जानते हैं। यही का जमीन? हाँ यही इन्हीं के जमीन है, सरजू बाबू का। आप यही के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने क्या वाले नाम हैं, हुआ आपका? राम बाबू। देखिए सर आप यहाँ गार्ड थे और दीदारगंज के हैं। क्या क्या हुआ? जमीन इनका करीब करीब 50-60 साल 45 साल से जमीन इनका है। हम सब 20-22 साल हम ड्यूटी किए हैं इस भट्ठा पर। इस भट्ठा में अभी भी दीवार खोल के देखिएगा, इतना मेरा सरजुग बाबू का है। दीवार तड़ में पुराना दीवार भी है। जब बलजोरी जबरनल 1957 में के कागज दिखा रहे हैं। 1957 को कागज मंटून शाह दबंगताई से दिखा रहा है, डुप्लीकेट डीड बनाकर सीओ के भी जांच पड़ताल किया जाए। जैसे हमने इनके कागज दियर में वैशाली के भुला गया है तो उसका ओरिजिनल अभी मिल जाता है। क्या नाम है? धनेश राय। देखिए यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जमीन का मामला जैसे ही उठता है लोग घेराबंदी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में मारपीट आ जाता है, हो जाता है। ये बात हमको सुनने को मिला, क्या ये सच है? यहाँ तो ये सरजू बाबू की जमीन है। हाँ। हम लोग जान रहे हैं जब से आए। तो ये लोग जो जब से- घेराबंदी करते हैं उनके साथ मारपीट अभद्र व्यवहार होता है? वो लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, गलत कर गलत कर रहे हैं, मैंने जमीन को लूटना चाहता है। लूटने चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जय बाबू राय। कितना बरस से रह रहे हैं वो से? हम लोग 71 से रह रहे हैं। 71 से? तो काफी देखिए हम लोग जब से हैं यहाँ पे जान रहे हैं कि सरजू बाबू का जमीन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मैडम को 4 साल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब यहाँ किए हुए हैं, परेशान बहुत परेशान। दमंगई। दमंग तय जो मतलब होता है अवध प्रताड़ित करना, तरह तरह की गाड़ी देना। तो हम लोग जाने तब मतलब कि मैडम के साथ कहे कि ठीक है आप कहिए। गांव समाज में, गांव समाज तो टोटल जानता है कि कब कौन आया कौन गया, यही सब मैटर मदद कर रहा है समाज ऋषि। देखिए जमीन का जो मामला है वो तमाम लोगों से हमने बात करी और जानकारी मुझे हासिल हुई इस बात को लेकर के, जिस तरह का वातावरण यहाँ उत्पन्न हुआ है जमीन की घेराबंदी को लेकर के, जमीन पर कब्जा को लेकर के, जो जबरन परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो जबरन कहानी बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं असली जमीन मालिक को हरकाने को लेकर के, और जिस दिन वो हरक जाते हैं उनका जमीन हो जाता है। तो ये मोटिव स्थानीय दबंगों का ये सब जाहिर होता है और हम इस मामले में जमीन मालिक की बेटी का पूरा वक्तव्य सुनाएंगे। बने रहेंगे आप मेरे स्क्रीन पर। जी, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी की खरीद की संपत्ति है और यहाँ से 50 साल से ईंटा भट्टे का कारोबार चलता था मेरे पिताजी द्वारा। उसके बाद मेरे भाई ने चलाया। उसके बाद पिताजी का देहांत के बाद भाई कुछ 10 साल तक चलाया, 6-7 साल तक। उसके बाद 5-6 साल 7 साल से जमीन खाली रह गई और हम लोग भी कंकरबाग बाजार समिति तरफ रहते हैं, तो हमारा यहाँ पे जाना आना जाना होता नहीं है। तो यहाँ पे मंटू साव और कुछ गंगा राय, नागेश्वर राय के पुत्र अरुण राय, ये सब एक टीम बना करके जाली कागज तैयार करके हमारे सारे जमीन पर कहीं-कहीं भी 2 डिसमल, 3 डिसमल, 5 डिसमल ऐसे करके दावा डालने लगे और कोर्ट कचहरी में कहीं पे भी ये काबिज नहीं है। हम लोग सारे जगह पर हमारा दस्तावेज सीओ के यहाँ सारी जगह हम लोग अपना दाखिल किए हैं। ये लेकिन कहीं पे भी अपनी दस्तावेज दाखिल नहीं करते। ज़मीनी स्तर पे बस एक रजिस्ट्री दिखाते कि हमने रजिस्ट्री करा ली है, वो भी एक जाली आदमी से, जो कि यहाँ पे जमीन का दलाली करते हैं। सब भू माफिया का कनेक्शन है। ये लोग सिर्फ भूमि ही का कार्य करते हैं यहाँ पर। ये लोग हमारे जमीन पे बांस, ढड्ढी, नाद और पलानी-वलानी गाड़ कर धीरे-धीरे छेकने लगे। जब मैं 5 साल पहले अपनी जमीन का देखभाली करने आई और यहाँ पर अपने जमीन को सेफ करने आई, तो इन लोगों को मैंने देखा कि कुटिया बना के दारू पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। तो इन लोगों ने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट किया, जिसका थाना कांड संख्या 301/22 दीदारगंज में दर्ज हुआ। लेकिन 41 का इनको फ़ायदा मिला और ये बेल पे चले आए बाहर। उसके बाद इन लोगों की मनोबल और ज़्यादा बढ़ गई और ये लोग थाना के साथ साठ-गाँठ बना करके हमेशा मैं जब भी बाउंड्री करने आई, क्योंकि अब मैंने डीसीएलआर से जीत रखा है, हर जगह सीओ के यहाँ जीत रखा है, मेरे पिताजी ने डिग्री जीता है।
हर तरीके से। अब मैं कंस्ट्रक्शन करने आती हूँ तो ये किसी तरीके से मुझे बाधित करते हैं, अपनी औरतों के द्वारा मुझे पिटवाते हैं, मारते हैं, पूरे गाँव के सामने मुझे जलील किया जाता है। और जब मैं थाना दौड़ती हूँ, तो थाना मुझे बिठा के रखती है और बोलती है कि ठीक है, अब ये लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और मुझे वापस कर दिया जाता है। अब जब ये ज़मीन कितनी है और कितने पर डिस्प्यूट है? ये ज़मीन पूरी 5 से 6 बीघे ज़मीन है, और हर ज़मीन पे 3 बीघे वाले ज़मीन पे ये लोग क्लेम करते हैं। वहाँ पे कुछ पार्ट मेरी 2 कट्ठा 8 कट्ठा की ज़मीन, उसमें 2 डिसमल 3 डिसमल कागज़ बना-बना करके चले आते हैं, एक रसीद कटवा के चले आते हैं, कभी कहीं से खतियान के आधार पे चले आते हैं। इनके पास कोई ठोस वैसा पेपर नहीं है, और ना ही कभी इन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इन्होंने टाइटल में भी जाकर के ये टाइटल भी हारे हुए हैं, लेकिन वो एक जाली पावर ऑफ अटर्नी लेकर के ये लोगों ने बहुत यहाँ के बड़े-बड़े लोगों की ज़मीन को डील करने का एक समय में 20 साल 25 साल पहले इन्होंने एक पावर क्रिएट किया। उसके तहत ये आज तक उसको आधार बना करके जो सभ्य लोग हैं उनकी ज़मीन को विवादित करते हैं। जो भी क्लियर ज़मीन होती है, इसमें कोई विवाद नहीं होता है, उसको विवाद उत्पन्न किया जाता है, छोटे-छोटे मसले को कागज़ बना करके, ताकि उसको थाना की नज़र में, समाज की नज़र में विवादित कर दिया जाए और उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया जाए। और ये पूरा रैकेट चल रहा है इनका यहाँ पर। जब मैं 5 साल पहले अपनी ज़मीन को बचाने के लिए मैं यहाँ आई, तो मैंने यहाँ की मानसिकता समझी और जाना कि हर एक वैसी साफ-सुथरा ज़मीन को लिटिगेट बनाया जाता है, ताकि उसके असली ओनर वहाँ से भाग जाए, और ये लोग औने-पौने दलाली कमाने के लिए अपना ये सारा कारोबार इन लोग का चला रहे हैं। कौन है मैडम? ये मंटू साव, उनका बेटा विकास, मुकेश, गंगा राय के तीनों बेटा, अशोक राय, नीतीश कुमार और भी बहुत सारे हैं, और अरुण राय, जो कि ये हमारे ज़मीन को पूरी कब्जा करने की नियत से थाने को मैनेज करना, एसपी, डीएसपी सबको मैनेज करना, ये हर जगह उसको फंडिंग किया जा रहा है। ये खुद कब्जे वाले ज़मीन पे आगे कटरा पे बैठते हैं और वहाँ बैठ कर के ये सारा संचालित करते हैं इस पूरे रैकेट को। ये अंचल अधिकारी क्या करते हैं? अंचल अधिकारी के सामने मैंने देखिए नापी केस करवाई, मैंने बोला कि मेरी ज़मीन को नाप दिया जाए, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, सारा सीओ लेवल पे, सारा प्रशासनिक लेवल पे मेरे पास सारा वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिसको मैंने नापी भी कराया, उन्होंने ओके भी कर दिया नापी, लेकिन ये लोग सीओ को भी भगा देते हैं, पूरा मॉब आ जाता है, इनका पूरा रैकेट आ जाता है, और थाना भी रहती है, थाना का भी नहीं सुनते ये लोग इतने बलशाली हो चुके हैं आज के डेट में कि ये किसी की नहीं सुनते। आपके पास कानून का कागज आप लेके घूमते रहिएगा, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ये रैकेटधारी लोग जो कि नकली रसीद कटवा करके, फर्जी कागज बना करके सबकी जमीन को लिटिगेट करते हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई है। लगभग आपका इस एरिया में एक्यूरेट जमीन कितना है? इस एरिया में लगभग पानी के अंदर हमारा 2.5 बीघा जमीन है, पानी के ऊपर 7 बीघा जमीन है जी। ये जो पानी के अंदर की बात अलग है, जो पानी के बाहर जमीन है जी, उस जमीन पर इन दबंगों का कब्जा है। जी, पूरे भूमाफिया का यहाँ पे कब्जा है, और जहाँ-तहाँ ये लोग अपना झोपड़ी पलानी गुंडेधारी लोगों के साथ हथियार लैश लोगों के साथ बिठवाते हैं। हम लोग उसको खाली कराने जाते हैं या बोलते हैं कि काइंडली इसको हटा लिया जाए, हम काम करना चाहते हैं, बाउंड्री करना चाहते हैं। तो ये लोग पूरी महिला टीम के साथ भी अपना आ जाते हैं, लुझ जाते हैं, कहते हैं कि महिला है तो महिला से पिटवाओ इसको। तो हम लोग कहाँ जाएँगे? हम लोग कहाँ सेव करेंगे अपने आप को? एक महिला क्या अपनी ज़मीन नहीं बचा सकती है? क्या एक महिला अगर कहने के लिए हम वकील हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को भी हमारी इज्जत नहीं रखी जाती है, हमें भी ज़मीन से भगा दिया जाता है। तो हम लोग कहाँ जाएँ? किनके पास जाएँ? आप खुद एक वकील हैं, उसके बाद भी ये जी हालत है। हाँ, मैं सारी कानूनी सिस्टम को जानती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद भी मैं कागज़ लेके घूम रही हूँ। एक वकील कागज़ लेके घूम रहा है और एक जाली कागज़ उसके आगे भारी पड़ रहा है। आम आदमी का क्या हाल है? जी हाँ, वो इसलिए मैं बहुत हताश हूँ आज अपनी ये स्थिति पूरा को जो देखते जमीन हुए। आपका है किनके नाम से? ये मेरे पिताजी के नाम से क्या है। नाम है उनका? स्वर्गीय सरयुग प्रसाद, जो कि डिप्टी मेयर रहे पटना के। डिप्टी मेयर। जी, आपका नाम क्या है? मीनू कुमारी। बिल्कुल। जी, एसएस। मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। जी। आपकी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है और क्या मामला है पूरा बताएं। मामला यही है सर कि पूर्व मेयर का बेटा है पवन कुमार, मीनू कुमारी बेटी है। वो हमारे बाबूजी के नाम से जमीन है, माताजी के नाम से जमीन है। वो जमीन जो है कि हमको दखल कब्जा जो शुरू से है, वो जो दखल कब्जा जानबूझ के प्रशासन द्वारा कराया गया है। अब वो हमको करकट लूट लिए, दुकान लूट लिए, गाय 2 गो लूट लिए
हर चीज़ जो है कि लूट के आप राताराती जो है कि हम लोग का बेदखल करके भगा दिया। थाना में हम लोग गए 29 तारीख को दिन, किस थाना में गए? दीदारगंज थाना में जब 29 तारीख के दिन थानेदार यहाँ से उठा के ले गए, वहाँ ले जाने के बाद में जो है कि 30 घंटा हम लोग का टॉर्चर किया गया। बारा बाबू द्वारा, मुंशी द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा ये सब टॉर्चर किए हैं और कहन कि माधर चौध ये लिखो, इस पर बॉन्ड करो कि हमारा का गाली दिया गया। कहन कि इस पर बॉन्ड करो कि वो सब जो भी ज़मीन है वो ज़मीन से मतलब नहीं है। सर बॉन्ड बना के हम लोग का बहुत कैप्चर किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, गाली दिया गया। अंत में हम लोग रेप केस का भी जो है कि हम लोग का भय दिखाया कि रेप केस में फंसा देंगे बाप बेटा को। पवन कुमार द्वारा और मीनू कुमारी द्वारा जो है कि हमको रेप केस का जो है कि आवेदन मैंने भय दिखाया। किनके द्वारा कहा गया कि रेप में फंसा दिया जाए? थानेदार द्वारा जो है कि मैंने थानेदार खुद कहें कि रेप जो है कि केस में फंस जाओगे तो दोनों बालों बच्चे जो है कि तू जेल में रहेगा, कोई तुरा छुटनिहारे नहीं है, इस पर बॉन्ड करो तब जाके तुरा जो है कि छोड़ेंगे। क्या करे सर, बंद करके जो है कि हम वहाँ से कैसे करके निकले और निकलने के बाद में हम यहाँ पर घर पर आए तो हमारे सब लूट पाट कर लिए सर। और लूट पाट करने के बाद में हम लोग भय से अपना घर में लुका के बैठे। 200 लोग 100 लोग जो सारा जो था चारों पट्टी से घेर लिए, हम लोग का घर में से निकलने नहीं दिया गया सर। बॉन्ड बना लिए, थानेदार भी आया, थानेदार को हम मैंने सब कुछ कहे कि सर रात में ऐसा ऐसा हो रहा है। थानेदार कहें कि तुम चुपचाप बॉन्ड कर दिया है, घर पर बैठे रहो। वो जो रात में कब्जा किया जा रहा था? जी, रात में कब्जा कर मैंने किया जा रहा था, रात में सब कुछ लूट लिया। थानेदार को हम फोन किया तो कहने कि तुम बॉन्ड बनाए हो, चुपचाप घर में बैठो, न तो फिर उठा के ले आएंगे मैंने थाना में, ले आके तुम लोग के जेल कर देंगे। क्या करें, हम लोग भय से घर में बैठे रहे। बैठने के बाद में सब लोग लूटपाट लिया, दुकान लूट लिया, करकट लूट लिया, लोहा लूट लिया। जी सर, सब जमीन पर मेरा बना हुआ था। हम 20 साल से यहाँ पर मैंने बसे हुए हैं बाबूजी के माध्यम। कैसे मिली आपको? ये जमीन माता पिता के नाम से है, भाई के बंटवारा से हमको मिला है। 824 नंबर मिला है, 64 नंबर प्लॉट मिला है। लोगों का जमीन है यहाँ पर? यहाँ करीब 12-13 आदमी का जमीन है और सारा जमीन जो है कि दखल कब्जा करने के फेर में। जमीन है पूरा मिलाकर? पूरा जमीन जो है कि 52 कट्ठा के एगो प्लॉट है 825, 824 है 5 डिसमिल और 64 नंबर प्लॉट जो है कि 3 डिसमिल है। हमारे 3 डिसमिल जमीन बाबूजी के नाम से है। ये सभी जमीन पर कब्जा किया गया? जी, सारा जमीन टोटल जमीन पर कब्जा करके हम लोग के भगाया जा रहा है। वाले कहाँ के रहने वाले हैं? कब्जा करने वाले रामपुर के रहने वाले हैं, पवन कुमार, मीनू कुमारी। रामपुर कहाँ? पटना का? पटना, रामपुर पटना है रहने वाले। और वो ला के गुंडा लोग के ला के हम लोग का भय दिखा के हर चीज करके बेबस बना दिया। हम कंप्लेन किया आगे? जी सर, हम कंप्लेन किए हैं, एसएसपी भी, डीएम भी, डीएसपी भी, हर जगह हम कंप्लेन करके जो है कि हम बैठ गए। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जांच आई है? टीम आई है जांच में? जी नहीं, कोई जांच में नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मंटू साहब।